हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com और इसमें हम 7 ऑनर्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये साइंस है, साइंस पे हम क्लिक करते हैं तो साइंस के नोट्स खुल जाते हैं। आजकल हम कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक पे हम क्लिक करेंगे और ये नोट्स हमारे सामने खुल जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सब नोट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, फोटोग्राफ्स दिए गए हैं बात को समझाने के लिए और इस तरीके से हमने इसको समझाया है। एंड में लीव ए कमेंट है, उसमें आप अपनी क्वेरी कुछ भी जो आपका प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी। हम कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक और उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल, हमें वूल कैसे मिलती है, और हम पढ़ चुके हैं हमें सिल्क कैसे मिलता है। हमने पढ़ा सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल और हमने ये भी देखा कि हमें कोकून से सिल्क किस तरीके से मिलता है, सिल्क की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और आज हम करेंगे एक्टिविटीज़। आपकी बुक में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसको आज हम करेंगे। और आज हम ले रहे हैं एक्टिविटीज़ 3.1 से एक्टिविटी 3.4 तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्टिविटी 3.1 इसमें है फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो आपको पता है कि क्या डिफरेंस है जब हम सिर के बालों को छूते हैं और जो बॉडी हेयर्स हैं, तो सिर के बाल थोड़े से हार्ड होते हैं और बॉडी हेयर्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। जब हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था उसमें वूल को स्टडी किया था कि हमें वूल किस एनिमल से मिलती है। तो हमने बहुत सारे एनिमल्स पढ़े थे जिनसे कि हमें वूल मिलती है। तो उसमें मैंने एक ये छोटा सा चार्ट बनाया है। मैंने तो 3 ही एनिमल्स दिखलाए हैं, गोट, शीप्स एंड याक। इसके अलावा कैमल है और बहुत सारे रैबिट है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप उन सबको भी इसमें दिखा सकते हैं। एक्टिविटी 3.3 एक्टिविटी 3.3 में यह है कि आप इंडिया के मैप में दिखलाइए कि आपको वूल कहाँ कहाँ पे मिलता है। इंडिया में वूल हमें कहाँ कहाँ मिलता है, किस एनिमल से मिलता है। तो हमने ये मैप लिया। सबसे पहले हमने की बनाई जिसमें कि ब्लैक एरो शो करेगा शीप को और रेड एरो शो करेगा गोट को और ग्रीन एरो शो करेगा कैमल को। तो जहाँ पे भी आपको ये एरो जिस स्टेट में दिखलाई पड़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा एरो के कलर से कि वहाँ उस स्टेट में किस एनिमल से वूल मिलती है। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देख रहे हैं रेड और ब्लैक एरो है, तो आप की में देखिए रेड एरो गोट का है और ब्लैक एरो शीप का है। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमें जो वूल मिलती है शीप और गोट से मिलती है। इसी तरीके से उत्तरांचल में केवल ब्लैक एरो दिखलाया है तो वहाँ पे शीप से मिलती है। गुजरात में, राजस्थान में ब्लैक और ग्रीन एरो है। तो की में देखिए ब्लैक एरो शीप के लिए है और ग्रीन एरो कैमल के लिए है। इसी तरीके से पंजाब में सिर्फ एक ब्लैक एरो है। तो ब्लैक एरो का क्या मतलब है, वहाँ पे शीप से मिलती है वूल। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में ब्लैक एरो दिखलाया गया है जिससे कि पता चलता है कि इन स्टेट्स में वूल हमें शीप से मिलती है। एक्टिविटी 3.4 क्या है, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू rear sheep and then chop off their hair for getting wool। इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास में डिबेट करिए और ये डिस्कस करिए कि जो हम शीप के बालों को निकाल देते हैं वूल लेने के लिए, क्या वो सही है, क्या वो एक इंसान के तौर पे जो हम करते हैं वो सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे तो मैं आपसे डिबेट नहीं कर सकती, तो मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा है और इन्हीं पॉइंट्स पे आप अपनी क्लास में डिबेट कर सकते हैं। ये आपको पता है कि हाँ ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम जो हेयर्स निकालते हैं शीप के वो डेड स्किन में से निकालते हैं और वो हेयर बाद में ग्रो हो जाते हैं। सबसे पहला है वी गेट वूल विदाउट हार्मिंग दैम, हम उन्हें कोई हार्म नहीं करते हैं। हमने आपको दिखाया था
अपनी वीडियो में कि वो एक जैसे नाई हमारे बाल निकालता है तो उसी तरीके का एक उस तरह जैसी एक मशीन होती है, उससे शीप के बाल निकाले जाते हैं। जैसे जब नाई हमारे बाल निकालता है हमें कोई हार्म नहीं होता, हमारे बाल फिर से ग्रो कर जाते हैं, उसी तरीके से शीप के बाल होते हैं, उनको भी कोई हार्म नहीं होता। वूल कीप्स अस वार्म इन विंटर, और जो वूल बनती है वो हमें सर्दियों में गर्म रखती है। और ह्यूमन्स रेयर देयर शीप, वो शीप का बहुत अच्छे से लालन पालन करते हैं, जिनसे वूल लेते हैं उनको बहुत अच्छे से केयर करते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और शीप के जो हेयर है वो ग्रो हो जाते हैं बाद में। और इस तरीके से हमने वूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सिल्क। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpaigunjan.com, जहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स हमने साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, और NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड की हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं और जो नोट्स हैं उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई आपको एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।